नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका नवमी के महापर्व पर। आज हर तरफ भक्ति उल्लास के रंग में आपको दिखाऊंगी गुंजन। नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ लगी हुई है। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का तांता लगा हुआ है। मंदिर में भी हर तरफ आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। अयोध्या में रामनवमी का उत्सव भी मनाया जा रहा है। राम उत्सव पर भगवान राम के दर्शन के लिए दूर दूर से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आज अयोध्या के भव्य राम मंदिर में भगवान का विशेष अभिषेक किया जाएगा। भगवान को 56 प्रकार के भोग लगाए जाएंगे। इसके साथ ही दोपहर 12 बजे भगवान का सूर्य तिलक भी होगा। इस दिव्य सूर्य तिलक को देखने के लिए भक्त अत्यंत उत्साहित हैं। हालांकि गर्भगृह से सूर्य तिलक देखने का सौभाग्य सीमित लोगों को ही मिलेगा। अयोध्या में सूर्य तिलक का सीधा प्रसारण करने के लिए जगह जगह पर LED स्क्रीन्स लगाई गई है। तो रामनवमी का आज मौका है और आज के दिन जहां एक तरफ मंदिरों में आस्था का सैलाब उमड़ रहा है, मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है, घर पर छोटी छोटी कन्याओं को भोजन कराया जा रहा है, माता की पूजा की जा रही है। दूसरी तरफ रामोत्सव भी मनाया जा रहा है और अयोध्या नगरी में हर तरफ आपको आस्था का एक सैलाब नजर आएगा। अमूमन अयोध्या में हर दिन मंदिर बनने के बाद से ही ऐसी ही तस्वीर देखने को मिलती है, लेकिन ये मौका बहुत खास हो जाता है जब उनके भगवान का, उनके आराध्य का जन्मदिन है। तो नवरात्र और रामोत्सव आज मनाया जा रहा है और इसके लिए तमाम तरीके की तैयारियां बहुत पहले से की गई हैं। आस्था का सैलाब मंदिरों में उमड़ा हुआ है। कुछ खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आज उनसे विस्तार से हम चर्चा करेंगे आज के दिन के महत्व के बारे में। हमारे साथ अरविंद शुक्ला जी जुड़ गए हैं, स्टूडियो में मौजूद हैं। संजय शर्मा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं और हमारी सहयोगी कालका जी मंदिर से मनीषा लड्डा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले मनीषा, आप ही का रुख करना चाहूंगी। आपने नवरात्र के 9 दिन में हमें तस्वीरें दिखाई हैं, माता रानी के मंदिरों के दर्शन कराए हैं। आज हम चाहेंगे आप बताएं, वहां पर मंदिर में, कालका जी मंदिर सिद्धपीठ है, कैसी आस्था वहां देख पा रही हैं आप? बिल्कुल गुंजन, नवरात्र का आज आखिरी दिन है और मां सिद्धिदात्री को जो है आज पूजा जा रहा है। अगर मैं यहाँ के तैयारियों की बात करूँ तो तैयारियां काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ ही साथ भक्तों की जो भीड़ है वो सुबह से इस तरीके मां के दर्शन पाना चाहता है। लेकिन आपको मैं एक चीज़ बता दूं, अभी अभी थोड़ी ही देर पहले जो है दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची है। बिल्कुल लौटेंगे मनीषा आपके पास। थोड़ा नेटवर्क का दिक्कत है, आप अपना नेटवर्क ठीक कीजिए, फिर से आएंगे आपके पास। हमारे साथ में 2 खास मेहमान भी मौजूद हैं। अरविंद जी, सबसे पहले अब आपसे मैं समझना चाहूंगी आज के दिन का महत्व क्या है। रामनवमी है, भगवान राम की पूजा भी आज की जा रही है और साथ ही साथ देवी के भक्त आज नवदुर्गा का समापन भी आज कर रहे हैं। देखिए, ऐसा है कि सबसे पहले सभी देशवासियों को प्रभु प्राकट्य दिवस रामनवमी के उपलक्ष्य में बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज देखिए ऐसा है गुंजन जी कि भगवती का अंतिम दिन है, अर्थात नवमम सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्ता। आज का जो दिन है वो सिद्धदात्री का है। साधक जो प्रथम दिन से अपनी तपस्या करता है और आज जाकर के पूरी तरह से भगवती के जो है चरणों में, भगवती के जो है तपस्या में तल्लीन हो जाता है और फल प्राप्ति की आज जो है स्थिति बनती है। फल प्राप्ति की उसको जो है परम क्षण का जो परम क्षण और परम जो है समय ऐसा आता है जबकि उसको अपने 9 दिन की तपस्या का आज फलस्तुति फल प्राप्त होता है। तो सबसे पहले सिद्धदात्री भगवती जी का थोड़ा सा स्मरण करते हैं, ध्यान करते हैं। इसके बाद मैं आज आपको बताऊंगा कि नवमी सिद्धदात्री चा नव दुर्गा प्रकीर्ता ये किन किन सिद्धियों को प्रदान करती है। कालभ्राभां कटाक्षैररिकुल भयदां मौलिबद्धेन्दुरेखां शंखं चक्रं कृपाणं त्रिशिखमपि करे रुद्वहन्तीं त्रिनेत्रां सिंहस्कन्धाधिरूढां त्रिभुवनमखिलं तेजसा पूरयन्तीं ध्याये दुर्गां जयाख्यां त्रिदश परिवृतां सेवितां सिद्धकामयी सेविताम सिद्ध कामयी। अर्थात जिस काम की आप जो है कामना से भगवती की स्तुति करते हो, भगवती की प्रार्थना करते हो, वह परम क्षण आज का दिन होता है कि उन सभी कामनाओं को आपकी जो है सिद्धि प्रदान करती हैं।
ये जो है अष्ट सिद्धियाँ जो होती हैं, 9 निधियाँ जो होती हैं, उनकी दात्री हैं, अणिमा, लघिमा, गरिमा आदि आदि जो हैं। और इन्हीं के तपस्या और इन्हीं देवी की जो है कृपा पात्र से ही भगवान शिव ने भी अपना अर्धनारीश्वर रूप को जो है धारण किया है। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो आज आपका दिन है, आज निश्चित रूप से आज आपको जो है भगवती की उपासना करनी चाहिए। जो आप प्रथम दिन से 8 दिन तक नहीं कर पाए, वो आज जरूर करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज का जो दिन है वह परम क्षण यह है कि शक्ति की प्राप्ति का दिन है। कहने का तात्पर्य कि आपके शरीर में यदि शक्ति नहीं है तो यह शरीर 100 के समान है, अर्थात इसका कोई अपना महत्व नहीं है। जो आज के दिन भगवान शिव ने अर्धनारीश्वर धारण किया, वो यही धारण किया कि जैसे शिव शब्द है, शिव शब्द से ई शब्द आप हटा लें तो 100 के स्वरूप है, अर्थात उसकी कोई स्थिति है ही नहीं। और जिसके विषय में कहते हैं कि शरणागत दीनार्ता परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते, कि आज आप भगवती के शरणागत हों, वह नारायणी परम कल्याण को आपको प्रदान करेगी। जिसके विषय में कहते हैं जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमस्ते, अर्थात वह देवी जो श्री महाकाली के रूप में थी, वह देवी जो श्री महालक्ष्मी के रूप में थी, वह देवी जो श्री महासरस्वती के रूप में थी, आज वह तीनों रूपों को जो है सबसे लास्ट में जब आती है तो जिसको कहते हैं नवमम सिद्ध दात्री चा 9 दुर्गा प्रकीर्ता, जो सिद्धि को प्रदान करने वाली है, आपकी सभी कामनाओं को जो है सफल करने वाली है, आपकी सभी स्तुतियों को, सभी प्रार्थनाओं को स्वीकार करके, और कहते हैं कि मनोभिलसित फल प्राप्यार्थम, जो मनोभिलसित आपके फल थे उनकी प्राप्ति जो है भगवती देती है। और जिसके उसमें जो है आज आप जो है बड़े भाव विभोर होके उनसे भगवती से प्रार्थना करें। क्या? मत समापात की नास्ति पाप अग्नि तुत्समा नहीं एवं द्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु। हे भगवती, मैं तो मेरे समान कोई पापी नहीं है और आपके समान कोई मेरे पापों को नष्ट करने वाला नहीं। मत समापात की नास्ति पाप अग्नि तुत्समा नहीं, अर्थात तुम्हारे समान कोई है ही नहीं जो पाप को क्षमा कर दे। मत समापात की नास्ति पाप अग्नि तुत्समा नहीं एवं ध्यात्वा महादेवी, हे देवी मैं आपका ध्यान कर रहा हूँ, मैं आपकी प्रार्थना कर रहा हूँ। एवं ध्यात्वा महादेवी यथा योग्यम तथा कुरु, जैसा मेरी ऊपर आपकी अनुग्रह हो, जैसा आप मुझे सुयोग्य समझें वैसी मेरे ऊपर आप कृपा करें। तो आज का जो दिन है, आज आप यदि 7 दिन 8 दिन तक कुछ भी नहीं कर पाए हैं तो आज 9वें दिन निश्चित रूप से भगवती की प्रार्थना करें। बिल्कुल अरविंद जी, इसको और विस्तार से आपसे समझेंगे। आचार्य चंद्रांशु जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, लेकिन संजय जी पहले आपके पास आना चाहूंगी। मेरा सवाल यही है कि जिन लोगों ने व्रत किया है, एक तो ये बताएं कि वो व्रत अपना आज कैसे खोलें, और दूसरा सवाल ये है कि अगर पिछले 8 दिनों तक पूजा नहीं कर पाए तो आज ऐसा क्या करें कि देवी प्रसन्न हो जाएं। जी, बड़ा सुंदर प्रश्न किया है आपने। और सबसे पहले आप सबको रामनवमी की शुभकामनाएं और माँ दुर्गा के नवरात्र की भी शुभकामनाएं। आज संपूर्ण दिवस है। कहते हैं कि शास्त्रों में कहा गया है या देवी सर्वभूतेषु सिद्धदायत्री रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कहते हैं कि जो सिद्धि को प्रदान करने वाली है। आपने जो तप किया है 8 दिन तक, जिन्होंने व्रत रखा है, तो आज के दिन आपके अंदर, जैसा शुक्ला जी ने बताया, कि शक्तियां प्राप्त हो जाती हैं। कहते हैं 9 निधियां जिस प्रकार से हैं, जैसे सर्वज्ञ एक निधि होती है, उसमें क्या है कि आप संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति कर लेते हैं। इशित वशिष्ठ प्राकृतम लघिमा महिमा गरिमा प्राकर्म, ये सारी जो सिद्धियां होती हैं हमें सिद्धि प्राप्त होती हैं। और उसी प्रकार के से निधियां जो हैं, 9 निधियां हैं। जैसे भगवान कि हम हनुमान जी की भी बात करते हैं तो उनके अंदर भी सिद्धियां और निधियां दोनों ही, कहते हैं अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता हैं वो। तो 9 निधियां क्या है? पदम, महापदम, ये निधियां हैं। और इन निधियों में जो सबसे बड़ी पावरफुल होती है वो महानिधि भी होती है, और जिससे कि आपको जो है एक साक्षात भगवान का स्वरूप और आकार जो है, जो साकार स्वरूप है, वो दर्शित हो जाता है। और नवरात्र में जिन लोगों ने व्रत रखा और पूजन किया, आज के दिन उस फल की प्राप्ति का दिन भी है। और दूसरा, जो लोग पूजा पाठ जो है नहीं कर पाए, 9 दिन तक व्रत नहीं कर पाए, तो आज के दिन उनको जो है माँ जगदम्बा की आरती करनी चाहिए। और माँ को जो है
आज के दिन भोग लगाना चाहिए, नारियल का भोग लगाएं। बिल्कुल संजय जी, लौटूंगी आपके पास, आप अपनी बात को भी पूरा कीजिएगा। मनीषा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनीषा, दिखाएं अभी आप कहां पर मौजूद हैं। मनीषा, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? चलिए फिर से मनीषा के साथ जुड़ने की कोशिश करेंगे। संजय जी, अपनी बात पूरी कीजिए। देखो, माँ की आरती, क्योंकि आज का दिन जो है संपूर्णता का दिन है। आज के दिन जब जौ है वो परिपूर्ण हो जाते हैं। माँ के जब जौ आप उगाते हैं तो जौ परिपूर्ण हो जाते हैं। और आज के दिन एक अंगारी करके, एक उपला लेकर के, और उस उपले के ऊपर जो है लौंग, इलायची और पंचमेवा का भोग माँ को अर्पित कर दें, और एक अखंड दीपक जो है जला लें, और उस पर कपूर, कहते हैं माँ को कपूर का भोग, लौंग इलायची का भोग, इसके अलावा काले चने का, और आज के दिन खीर बनाना विशेष करके जो है माँ को अर्पित करना चाहिए। और घर के अंदर जो भी आप माँ को तिलक करने के पश्चात आप मौली बांधे खुद को भी, और कन्या का पूजन जो है विशेष रूप से आज के दिन किया जाता है। और आज का दिन विशेष करके कहते हैं कि जो 9 रूप है, कहा जाता है जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वास्थ्य नमस्तुते। तो माँ के जो स्वरूप हैं, काली तारी, जिस प्रकार से 9 देवियां हैं, उनके अलग अलग स्वरूप भी हैं, और उन स्वरूपों की आज के दिन जो है पूजा की जानी चाहिए। प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्र घंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचम स्कंद मातेति, सप्तम कालरात्रि महागौरी चाष्टमम। ये 9 के 9 जो रूप हैं, इनका ध्यान करके, और माँ को जो है जब भी कंजक जो भी आप घर पे बुलाते हैं उसके चरण स्पर्श करें, और उसके पैर धो करके, और पैर धोने के पश्चात उसको अपने माथे पे टच करें, और टच करने के बाद उनको जो है माँ के स्वरूप के रूप में ही बिठाएं, आसन दें, और तत्पश्चात उनको जो है भोजन कराकर, तिलक मौली बांधकर, और जो भी आपसे बन पड़ता है श्रद्धा अनुसार जो है कुछ ना कुछ जो है गिफ्ट दें, और जिससे कि बच्चे भी प्रसन्न हों। और एक लांगुरिया, कहते हैं कि लांगुरिया बिठाना बहुत ज़रूरी है। जिस प्रकार से आप जब भी कोई पूजा करते हैं या किसी भी माँ देवी के स्थान पर जाते हैं, उसके पश्चात जो है भैरव के दर्शन जरूरी हैं, उसी प्रकार से लांगुरिया बिठाना भी बहुत ज़रूरी है। तो वो जब बिठाते हैं तो उससे जीवन के अंदर जो है आपकी संपूर्णता, जो भी चाहते हैं वो सब कुछ प्राप्त हो जाता है। और सिद्ध दायत्री जो देने वाली है, उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म और कमल का पुष्प भी विराजमान है। तो आपको जो है शक्तियाँ जो है माँ देती हैं। और जो लोग पूजा पाठ करते हैं तो ओम नमः चंडिकाय इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। बिल्कुल, लौटेंगे आपके पास। आशीष हमारे संवाददाता हमारे साथ अयोध्या से जुड़ गए हैं, क्योंकि आज रामनवमी का दिन है और भगवान राम का सूर्य तिलक आज होना है। किस तरीके की तैयारियां हैं, आशीष के पास सीधे चलते हैं। आशीष, दिखाएं हमें तस्वीरें, इस वक्त आप कहां पर मौजूद हैं और आज कैसी नजर आ रही है अयोध्या नगरी? गुंजन, देखिए अयोध्या नगरी आज राम नवमी के अवसर पर पूरी तरीके से भव्यता से भरी हुई। मैं जिस जगह मौजूद हूँ, यहाँ से 10 कदम की दूरी पर मंदिर है, और जहाँ पर बैरिकेडिंग की हुई है। आपको मैं पहले में सुरक्षा के कुछ इंतजाम दिखाता हूँ कि यहाँ पर पुलिस ने सभी गाड़ियों को रोक रखा है, क्योंकि अंदर मंदिर परिसर के पास तक किसी गाड़ी को अलाउड नहीं है जाने का, इस वजह से यहीं पर रोक दिया गया है। ऐसे में सारे श्रद्धालु, बसेज और जो बाहर से लोग आने वाले हैं वो सभी यहीं तक रुकते हैं, और यहाँ से पैदल आगे की ओर रामपथ पर चलते हैं, और जिसके बाद वो दर्शन करते हैं। जैसे हमारे साथ ये कई श्रद्धालु जो हैं, ये मध्य प्रदेश से आए हुए हैं और इन्होंने दर्शन किए, 2 दिन से यहाँ पर मौजूद हैं। उनसे पूछते हैं, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं? शैलेंद्र बुंदेला, पन्ना डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। ये बताइए कि दर्शन हुए आपके? हाँ, दर्शन हुए, बढ़िया। राम नवमी पे दर्शन होना, और आपने क्या हर साल करते हैं कि आज पहली बार है? हर बार 60 साल से रामनवमी पे दर्शन कर रहा हूँ मैं। कितने लोग आते हैं? 20-25 लोग आते हैं। 20-25 लोग। ठीक है, लौटेंगे आशीष आपके पास लौटेंगे। मनीषा का रुख कर लेते हैं, दिल्ली की मुख्यमंत्री उनके साथ में मौजूद हैं। मनीषा, का लाभ दिल्ली को मिलना शुरू हुआ है, ऐसे ही रोज के सुखों को बढ़ाने के लिए और तकलीफों को कम करने के लिए सरकार कार्यरत रहे। नौमी पूछी आपने, अष्टमी पूछी, मैम बस एक इतना सवाल। दोनों पूजी। कालका मैया की जय। तो ये थी हमारे साथ दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री।
कालका जी मंदिर पहुंची माँ के आशीर्वाद पाने। और आज नवरात्र का जो है वो आखिरी दिन है, तो आज के दिन जो है हर कोई भक्त जो है वो भगवान के माता रानी के आशीर्वाद पाना चाहता है। और उसी के बीच माननीय मुख्यमंत्री ने भी यहाँ पर पहुंचकर कालका माई का आशीर्वाद लिया। और भक्तों की भीड़ जो है यहाँ पर सुबह से देखने को बन रही है। आपको मैं भीड़ भी दिखाऊं तो सुरक्षा के इंतजामों की वजह से जो है थोड़ा सा जो है सिक्योरिटी टाइट रखी गई, लेकिन सुबह से ही भक्तों की भीड़ जो है इसी तरीके से मंदिर परिसर में नजर आ रही है। और आप देख सकते हैं कि भक्तों के प्रति जो माँ के प्रति जो भक्तों का प्यार है वो किसी तरीके से कम होता नजर नहीं आ रहा है। चाहे कितना भी इंतजार करना पड़े, कितना लंबा इंतजार हो, लेकिन हर कोई माँ के आशीर्वाद पाने की जो है राह देख रहा है। और माँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, माँ सिद्धिदात्री की जो है आज पूजा उपासना की जा रही है। तो उनको अगर आज माँ का जो स्वरूप की अगर मैं बात करूं तो माँ कमल के फूल में विराजमान है। और अगर उनको आज 9 तरीके के अलग अलग फूल और फल चढ़ाए जाए भेंट के रूप में तो माँ उनकी जरूर सुनती है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से भक्तों की भीड़ है। उनसे भी बात करेंगे कि माँ के दर्शन तो करने आए, उनको अच्छा लग रहा है, लेकिन उनके माननीय मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता भी यहाँ पर पहुंची, उनको इंतजार करना पड़ा। लेकिन कैसा ज्यादा बहुत इंतजार करना बहुत ज्यादा, लेकिन कैसा लगा? क्योंकि वो एक यहाँ पे आए, आशीर्वाद लिया उन्होंने, काफी अच्छा किया उन्होंने, यहाँ के काफी अच्छा किया, वैसे अच्छा लगा। आप बताइए कैसा लग रहा है? सुबह से कितना इंतजार करना पड़ गया? ज्यादा इंतजार तो नहीं करना पड़ा है, क्योंकि उससे पहले हम लोग दर्शन कर रहे थे। अब जस्ट जब आए ना तभी थोड़ी देर के लिए भीड़ बंद किया है, ताकि सारा का सारा जो इंतजाम जो है अच्छे से हो जाए। तो बहुत स्मूथली हो गया। ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज्यादा इंतजार करना पड़ा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत अच्छे से मैनेज किया है। व्यवस्था की बात करूँ तो किसी तरीके से लगता तो नहीं कोई दिक्कत हुई? बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई है, बहुत खुशी हुई। के दर्शन पाने खूब अच्छे खूब अच्छे। एक बार जय कर रहे हैं, जय शेरावाली माता की जय, कालका माई। देख सकते हैं कि गुंजन किस तरीके से भक्तों में जो है वो खुशी है। बेशक उनको इंतजार करना पड़ा मुख्यमंत्री के आने की वजह से, लेकिन वो इंतजार जो है वो किसी तरीके से इनका खराब नहीं जाने वाला। और आप देख सकते हैं किस तरीके से जो है इंतजार का फल इनको मिला है। और अब भक्तों के लिए वापस से जो है मंदिर के द्वार जो है वो खोल दी गए। और इस तरीके की तमाम जो भीड़ है वो मंदिर परिसर में सुबह से लगी हुई। और आज जैसे कि मैंने बोला कि आखिरी दिन है नवरात्र का, तो ये भीड़ कम नहीं होने वाली। दिन जैसे बीतता जाएगा ये भीड़ और भी ज्यादा जो है दुगनी होती जाएगी। अगर मैं झंडेवालन मंदिर की भी बात करूं, वहां पर भी सुबह 4 बजे मंदिर के कपाट खोले गए। भक्तों की जो संख्या, भक्तों की जो भीड़ थी वो रात 12 बजे से ही लगने शुरू हो गई थी। सेम वही यहाँ का कालका जी मंदिर का भी हाल है, क्योंकि सिद्धि पीठों में से एक ये महापीठ माने जाती है। और भक्तों का जो उत्साह है, भक्तों का जो प्यार है, भक्ति शक्ति का जो मिलन है, वो कालका जी मंदिर में इस वक्त देखने को मिल रहा है। बिल्कुल मनीषा, लौटूंगी आपके पास, आप और भी तस्वीरें दिखाइएगा। आचार्य चंद्रांशु जी भी हमारे साथ में मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत चंद्रांशु जी आपका। आचार्य जी, रामनवमी का दिन है, रामलला का जन्मोत्सव अयोध्या नगरी पूरा देश मना रहा है। घर में कैसे पूजा करें, राम का कैसे ध्यान करें, ये आपसे समझना चाहूंगी। आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप शायद म्यूट है आपका। आवाज सुन पा रही हैं हमको? ठीक है, आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आपकी मिल रही है। सबसे पहले तो उपासना के, शक्ति उपासना के पावन पर्व नवरात्रि की और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम के पावन जन्मोत्सव की समस्त देशवासियों को मेरे तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी जानते हैं, अभी ज्योतिषाचार्यों के माध्यम से पूजा के विधि विधानों को सुन ही रहे थे, पर भगवान राम का जो जन्मोत्सव है वह भी कहीं ना कहीं माता रानी की कृपा से जुड़ा हुआ है। और उसका सबसे बड़ा उदाहरण तब दिखाई पड़ा, हम सब जानते हैं कि भगवान राम का अवतार 2 कारणों से विशेष रूप से हुआ। एक तो विप्रदेन सुरसंत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। उन्होंने जो कृष्ण भगवान ने भगवत गीता में कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भगवान ने कहा कि हम अधर्म का नाश करने के लिए, धर्म की स्थापना करने के लिए, साधुओं का परित्राण करने के लिए हम बार बार अवतार लेते हैं, बार बार जन्म लेते हैं। और जब अधर्म का नाश करना होता है, रावण सामने होता है, तो एक दृश्य उपस्थित होता है महासागर के सामने। उस समय भगवान राम 1008 पुष्पों से माँ दुर्गा की पूजा करना चाहते हैं, आराधना करना चाहते हैं, पर माता दुर्गा रानी उनकी परीक्षा लेने के लिए एक लीला करती हैं। लीला करके उसमें से एक पुष्प अपने पास चुरा लेती हैं, रख लेती हैं। तब भगवान को एक पुष्प कम जब दिखाई पड़ता है
उनको उसी समय स्मरण आता है कि हमारे जितने भी भक्त हैं हमारी स्तुति करते समय सब नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम, हमको सब लोग कमल नयन कहते हैं और कमल नयन कहकर के हमारी स्तुति करते हैं। नमः पंकज नाभाय नमः पंकज मालिने नमः पंकज नेत्राय नमस्ते पंकजांघ्रय, हमको कमल नयन कहकर के पूजा करते स्तुति करते हैं। अगर हम कमल नयन हैं तो हम क्यों न एक अपने आंख को ही माता रानी को समर्पित कर दें। और जैसे भगवान रावण पर अधर्म पर विजय प्राप्त करने के लिए अपनी एक आंख देने के लिए तैयार होते हैं, वैसे देखते देखते दुर्गा महारानी जगत जननी सामने प्रकट हो जाती हैं और प्रकट होकर के आशीर्वाद देती हैं कि आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपका अनुष्ठान पूरा हुआ और मैंने पूरे 1008 कमल को स्वीकार कर लिया है, आप अवश्य ही रावण पर विजय प्राप्त करेंगे। तो बिना शक्ति के कहीं पर विजय नहीं प्राप्त किया जा सकता, कोई सफलता नहीं प्राप्त किया जा सकता। इसलिए पहले शक्ति की पूजन होती है, माता का उपासना, जयंती मंगला काली भद्र काली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सुधा नमोस्तुते 9 रूप में माता रानी का पूजन करते हैं। और पूजन करने के बाद में हम नवरात्रि के बाद रामनवमी के दिन परिपूर्ण ब्रह्म परमपिता परमेश्वर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम का पावन जन्मोत्सव प्रगटोत्सव मनाते हैं। और एक दुनिया के लिए संदेश जो भगवान राम ने दिया था उसको हम लोग मानते हैं, उनको स्वीकार करते हैं कि शक्ति की उपासना के बाद भगवान राम का अवतार मूल रूप से जो दूसरा कारण अवतार का है, मर्त्यावतारस तुहि मर्त शिक्षणम, मनुष्य का जीवन कैसा हो, मनुष्य को मनुष्यता का पाठ पढ़ाने के लिए भगवान लोक में आते हैं। मानव जीवन कैसा हो, भाई का भाई के प्रति, पिता का पुत्र के प्रति और माता का पुत्र के प्रति और देश समाज के हर वर्ग के साथ कैसा व्यवहार हो, उस मनुष्य के मनुष्यता का पाठ भगवान राम पढ़ाते हैं, अधर्म का नाश करके धर्म का स्थापना करते हैं। बिल्कुल चंद्रांशु जी, लौटेंगे आपके पास। नवरात्र के आखिरी दिन आज मां सिद्धिदात्री की पूजा की जा रही है। हर तरफ भक्ति और आस्था के रंग बिखरे हुए हैं। मंदिरों में सुबह से ही भक्तों की भारी भीड़ है। मां वैष्णो देवी के दरबार में पहुंचने वाले भक्तों का तांता लगा है। दिल्ली में भी मां के मंदिर में भक्तों की भीड़ लगी हुई है। झंडेवालान मंदिर, कात्यायनी मंदिर में सुबह की आरती में बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। पंचकुला के मनसा देवी मंदिर में भी आस्था का सैलाब है। वाराणसी के सिद्धिदात्री मंदिर में भी भक्तों की लंबी कतार देखने को मिल रही है। तो मां सिद्धिदात्री की एक तरफ पूजा हो रही है, दूसरी तरफ अयोध्या में रामलला का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और भव्य अयोध्या नजर आ रही है। आज के दिन मां सिद्धिदात्री को लोग फूल अर्पित कर रहे हैं, भेंट चढ़ा रहे हैं और माता की कृपा पा रहे हैं। चलिए, खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं जिनसे लगातार चर्चा जारी है। पंडित अरविंद शुक्ला हमारे साथ बने हुए हैं, संजय शर्मा जी हमारे साथ बने हुए हैं, आचार्य चंद्रांशु जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। एक बार फिर से आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। चंद्रांशु जी, अब आपके पास आना चाहूंगी और क्योंकि हम बात कर रहे हैं रामलला की भी, माता रानी की भी, तो मैं चाहूंगी राम की अगर कोई स्तुति आप हमारे भक्तों को सुना दे तो। बिल्कुल गुंजन जी, ये तो हम लोगों के लिए इतना सुअवसर मिला हुआ है कि हम सब जीवन को धन्य कर रहे हैं। अब तो भव्य राम मंदिर पर भगवान राम जी को देख करके हम सबका हृदय अत्यंत गदगद है। तो स्तुति से ही प्रारंभ करते हैं। सब देवता भगवान की स्तुति करते हैं और स्तुति करके अपने अपने धाम को सब पहुंचते हैं। सुर समूह विनती करी पहुंचे निज निज धाम, जग निवास प्रभु प्रगटे अखिल लोक विश्राम। तब भगवान प्रकट होते हैं और वहीं से स्तुति प्रारंभ होती है कि भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहार लोचन अभिरामा तनु घन श्यामा नित्य आयुध भुजचारी भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सिंधु खरारे। माता पुनि बोली सोमति डोली तजहु तात यह रूपा की जय शिशुलीला अति प्रियशीला यह सुख परम अनूपा यह सुख परम अनूपा। गुंजन जी, आपके दर्शकों को एक बात साझा करना चाहते, बताना चाहते हैं। सबसे पहले भगवान जब प्रकट हुए कौशल्या माँ के सामने तो बालक राम रूप में प्रकट नहीं हुए।
वह शंख चक्र गदा पद में लेकर के चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। सशंख चक्रम सकृत कुंडलम सपीत वस्त्रम सरसीरुहेक्षणम सहार वक्षस्थल कौतुभश्रियम नमाम विष्णु शीर्षा चतुर्भुजम, चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए। और माता ने प्रणाम किया तो भगवान ने भी कौशल्या माँ को प्रणाम किया, माता रानी प्रणाम। एक रोचक प्रसंग आता है। कौशल्या माँ ने कहा कि कौशल्या माँ ने जब प्रणाम किया तो भगवान ने कहा कि कोई माँ अपने बेटे को प्रणाम नहीं करती, आप हमको प्रणाम क्यों कर रहे हैं? तो उस समय भगवान ने कहा कि हम आपका बेटा बन करके आए हैं। कौशल्या माँ बहुत जोर से हंसती हैं। इस तरह आपको कौन मानेगा मेरा बेटा है, इतने लंबे चौड़े आप आए हुए हैं। तो भगवान ने कहा करना क्या पड़ेगा, आज के पहले कभी बेटा नहीं बना। तो कौशल्या माँ ने कहा कोई भी दुनिया में बेटा आता है तो शंख चक्र गदा पद्म लेकर के नहीं आता। तो अपने आयुधों को भगवान ने अंतर ध्यान किया। फिर उन्होंने कहा कि कोई इतना लंबा चौड़ा नहीं आता, तो मंदिर के छोटे से ठाकुर जी के रूप में आ गए। फिर कहा कि जब कोई बेटा आता है कपड़े पहन के नहीं आता तो नंग धड़ंग ठाकुर जी खड़े हो गए। फिर बोला अब क्या करना है, तो 4 भुजा वाला नहीं आता तो 2 भुजा में भगवान आए। और फिर कौशल्या माँ ने कहा यहाँ कोई बेटा आता है तो बूढ़े दादाजी जैसे बात नहीं करता, आप बात करेंगे तो कौन मानेगा कि आप मेरे बेटे हैं। यहाँ आए हैं तो आपको पहले रुदन करना पड़ेगा। भगवान ने कहा माँ यहाँ आते ही रोना पड़ेगा। उस समय कौशल्या माँ ने कहा हे प्रभु, आपके भक्त अनंत जन्मों से आपके दर्शन करने के लिए लगातार रुदन करते रहते हैं, उनका प्रेमास्त्र बिल्कुल भक्तों के दुख हरने के लिए आप कुछ क्षण नहीं रो सकते। उस समय गुंजन जी भगवान उनकी प्रार्थना को सुनकर के अरे सुनि बचन सुजाना रोदन ठाना ओई बालक सुर भूपा यह चरित जगावई हरिपद पावई तेन परहि भव कूपा विप्रधेन सुर संत हित लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। इसलिए छोटे से मंदिर में बिल्कुल चंद्रांशु जी, और इसीलिए छोटे से रामलला जन्म लेते हैं। और आपने मतलब एकदम माहौल बना दिया, भाव विभोर कर दिया। आशीष का रुख कर लेते हैं। आशीष, क्योंकि अयोध्या से सीधी तस्वीरें हमें दिखा रहे हैं। आशीष, आपके पीछे मुझे लोग भी नजर आ रहे हैं इस वक्त। आप बताएं कि आप अयोध्या में मौजूद कहाँ पर हैं और कितनी बड़ी संख्या में श्रद्धालु आज पहुंचे हैं रामनवमी के दिन रामलला के दर्शन करने के लिए। देखिए, अगर मैं आपको अपनी मौजूदगी बताऊं तो ठीक श्री रामलला का जो मंदिर है और सामने जो कह सकते हैं रामलला जहां विराजमान है, मैं वहीं पर मौजूद है। ये मेन जो गेट है, आप देख सकते हैं कि फूलों से किस तरीके से सजाया गया है इसको। और साफ तौर से इन फूलों पर एक तरफ हनुमान जी देखिए बने हुए हैं, गणेश जी बने हुए हैं, तो दूसरी तरफ माँ अन्नपूर्णा जो पूरी तरीके से श्री रामलला के जो जन्मोत्सव है उसको मनाया जा रहा है। और ये सुंदर सा गेट जो आप देख रहे होंगे, इसमें जो सैकड़ों की तादाद में श्रद्धालु हैं वो सब आपको जाते हुए श्री रामलला के दर्शन के लिए, यानी कि हम श्री रामलला के ठीक उस मंदिर के बाहर हैं जहां पर हजारों की तादाद में, लाखों की तादाद में आज श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अलग अलग प्रदेश से, अलग अलग जिलों से लोग यहां पर पहुंच रहे हैं। आप देखिए, अगर दूर तक देखेंगे तो एक भीड़ किस तरीके से श्रद्धालुओं की है। पूरी जहां तक भी चुकी है, पूरा एरिया आज व्हीकल जोन फ्री रखा गया है। इस वजह से ये सभी यहाँ पर पैदल ही पहुंचे हुए हैं। और खास बात आज हो जाती, चूंकि सूर्य तिलक होना है 12 बजे और वो पल सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा। बिल्कुल, और इसीलिए तमाम इंतजाम भी आशीष वहां पर किए गए हैं। जगह जगह पर एलईडीज लगाई गई हैं, क्योंकि बहुत कम भक्त होंगे जो मंदिर प्रांगण में उस वक्त मौजूद होंगे, लेकिन पूरे अयोध्या नगरी में एलईडीज लगाई गई हैं ताकि उस दृश्य को हर कोई अपनी आंखों में बसा सके। लौटूंगी आशीष आपके पास। एक बार जल्दी से मनीषा का भी रुख कर लेते हैं। मनीषा कालका देवी मंदिर पर मौजूद है। मनीषा, हर दिन आप वहां पर रही हैं, आप मुझे बताएं कि आज कितनी बड़ी संख्या में लोगों को आप देख पा रही हैं, कैसी आस्था है? हाथों में जो थाल है उसमें क्या खास है? गुंजन, सबसे पहले तो मैं आपको भीड़ दिखाऊंगी। आपको चारों तरफ जो है वो भीड़ नजर आने वाली है। आप भीड़ देखिए किस तरीके से लोगों की जो है वो नजर आ रही है। मंदिर परिसर में जो भीड़ वो अलग ही देखी जा रही है। माता के जयकारों से जो पूरा माहौल है वो भक्तिमय हो चुका है। और अगर मैं मंदिर प्रशासन की बात करूं तो सुरक्षा के कड़े इंतजाम
किए गए हैं और साथ ही साथ आप देख सकते हैं भीड़ को नियंत्रण करने के लिए पुलिस बल भी जो है वो तैनात है। लोग जो है आस्था के साथ माँ को फूल भेंट कर रहे हैं, चुनरी भेंट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर किसी तरीके से ऐसी कोई मनाही नहीं है कि लोग जो है अपनी पूजा की थाल नहीं ला सकते, लेकिन हर कोई जो है माँ तक अपनी थाल नहीं चढ़ा पा रहा है क्योंकि लोगों की भीड़ जो है वो बहुत ज्यादा है। तो लोग बाहर ही खड़े होकर जो है धूप दीप से जो है माता को पूज रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से, मैं एक बार अंदर से भी आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि किस तरीके से लोग जो है वो नजर आ रहे हैं, क्योंकि आज माँ का 9वां दिन है तो भीड़ इसी तरीके से जो है वो पूरी नजर आने वाली है। 9 दिन तक इसी तरीके से जो है वो माहौल रहने वाला है। आप देख सकते हैं कि पुलिसकर्मी भी जो है, हालांकि ये सुरक्षा के लिए यहाँ पर तैनात किए गए, लेकिन ये भी इंतजार कर रहे हैं कि इनकी भी बारी आए और ये भी जाकर माँ के दर्शन कर पाए। जरूरी नहीं है कि धूप दीप सब कुछ होना बहुत जरूरी है, बस माँ को फूल, क्योंकि कालका माई को गुलाब के फूल बहुत ही ज्यादा प्रिय है, तो उनको बस गुलाब का फूल मिल जाए और फल कोई भी चढ़ाया जाए तो माँ उनकी मनोकामना पूरी करती है। लेकिन मैंने आपको बोला कि 9 तरीके के फूल और 9 तरीके के फल अगर माँ को आज अर्पित करते हैं तो माँ हर एक मनोकामना पूरी करती है। कहा जाता है कि 9 दिन की जो उपासना की जाती है 9 दुर्गे के 9 स्वरूपों की, उनका फल आज ही मिलता है। तो लोग आज के दिन भोग के तौर पर तो छोले पूरी जो भी श्रद्धा हो, श्रद्धा से माता रानी को जो भी आप चढ़ाते हैं माता रानी उतने से ही प्रसन्न हो जाती है। बिल्कुल मनीषा, लौटूंगी आपके पास। अरविंद जी का रुख कर लेते हैं। अरविंद जी, क्योंकि नवरात्र का आज आखिरी दिन है और आज के दिन हम जो पहले दिन हम जौ उगाते हैं, नारियल रखते हैं, पूजा की तमाम सामग्री को जुटाते हैं, आज व्रत पूरे हो जाएंगे। कंचक खिलाने के बाद सभी अपने व्रत को खोलेंगे। तो आप मुझे बताएं वो जो जौ है उनका क्या करना है, नारियल का क्या करना है, व्रत को कैसे खोलना है, सब कुछ बताएं। जी, देखिए जैसे कि कंजक का आपने नाम लिया तो कन्याओं का जो पूजन होता है और कंजके जो खिलाते हैं वो अष्टमी को भी पूजन होता है और नवमी को भी, जिसके यहाँ जैसी कुल परंपरा के हिसाब मान्यता है। लेकिन कंजकों में एक वर्ड कहना चाहूँगा जिसको अच्छे से जो लोग कंजके खिलाते हैं वो इस चीज़ का ध्यान दें। क्या? अष्टवर्षाद भवेद गौरी, अर्थात उस दिन आप माँ गौरी का पूजन करते हैं तो 8 वर्ष की कन्या हैं तो उत्तम है, 8 वर्ष के ऊपर है तो वो उत्तम नहीं है। ये हो गया आपके कंजके खिलाने का पूजन का। दूसरा जो आपने पूछा कि नारियल, तो देखिए नारियल जो है वो पूर्ण फल कहा गया है, जिसके विषय में कहते हैं पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, और दूसरे शब्दों में उसको बोलते हैं पूर्णादर्भी परापाता सुपूर्णा पुनरापाता वष्णेवा विक्रीणा इखामूर्जग्गु शतक्रतो। तो जो नारियल रखा जाता है उसको आप कभी भी स्वयं फोड़ करके प्रसाद के रूप में ना लें, नहीं आप प्रसाद के रूप में फोड़ करके उसको बांटें। यदि एकाक्षी नारियल हो तो आप अपने घर में रख लें, उसको दोबारा भी कलश में रख करके पूजन किया जा सकता है। और यदि मान लीजिए साधारण आपने नारियल रखा है, पानी वाला नारियल जिसमें जो है गरी भी होती है और पानी भी होता है, तो उसको जल में प्रभावित कर दें क्योंकि वो लंबे समय तक नहीं चल पाता है। तो भूल करके भी जो कलश के ऊपर नारियल चढ़ा होता है उसको आप प्रसाद के रूप में नहीं प्रयोग में ला सकते हैं। हाँ, यदि आपको नारियल का प्रसाद लेना है तो जैसे आज नवमी तिथि है तो सिद्धदात्री को आप श्रृंगार के सहित और नारियल आप चढ़ाएं, वो श्रृंगार चढ़ाएं, प्रसाद आदि चढ़ाएं, उसमें जब उनका पूजन करते हैं तो अंत में नारियल का जो है पूर्ण रूप से जो है चढ़ाएं। और नारियल चढ़ाया इसी जाता है कि जो हमारी पूजा में सामग्री का अपूर्ण हो वह नारियल उसको पूर्ण करता। तो आप समझ गए होंगे कि नारियल को प्रभावित करना है, उसको आप प्रसाद के रूप में नहीं लेना है, क्योंकि उस नारियल में देवताओं का वास होता है। जौ की जो बात है तो जौ हमारी जो है जीवन में है हरियाली, हरे भरे जीवन का जो है प्रतीक होता है। तो अपने यहाँ की रीति रिवाज है, जौ को कुछ लोग कानों में लगाते हैं और कुछ लोग जौ को जो है भगवती को पहले अर्पण करते हैं। तो पहले जौ को भगवती को अर्पण करना चाहिए और फिर कानों में लगाना चाहिए। जो घड़े का जल है उस जल में आपका जो बचा हुआ जल है उस जल में आपने पल्लव रख रखे होंगे, आम के या अशोक के या किसी भी चीज़ के 5 पल्लों में से किसी न किसी के रख रखे होंगे। उन पल्लों से आपको पूरे घर में जल को छींटना है, ये ध्यान देंगे। अब बात आती है कि व्रत के पारण का। एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता हूं जो प्रायः लोग फोन करके पूछते रहते हैं गुंजन जी। पारण सदैव नवमी तिथि के चौथे चरण में किया जाता है, ध्यान से सुनिएगा। पारण सदैव नवमी तिथि के चौथे चरण में किया जाता है। कुछ पंचांगकार उसको 10वीं में पारण करने के लिए कहते हैं जी। जो लोग व्रत में पारण अष्टमी का करते हैं, जो लोग सप्तमी में कर लेते हैं, उनका 9 दिन का नवरात्रा पूर्ण नहीं होता। इस बात को ध्यान रखेंगे। नवरात्रा पूर्ण आपका व्रत तभी होगा जब आप पारण नवमी समाप्त होने के बाद करेंगे, 10वीं में या नवमी के चौथे चरण में, जो कि आज आज पूरे दिन नवमी है, रात्रि में आप पारण करें। और कल भी अष्टमी पूरी थी, कोई तिथि इसमें मिली नहीं थी। शुरुआत में जो है प्रतिपदा और नहीं द्वितीया और आपकी
तृतीया तिथि मिक्स थी, तो पारण आपको कब करना है? शाम के टाइम पे करना ठीक है। या आप पारण जो है दशमी को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप करें और जो सारी सामग्री हैं इधर उधर ना डाल करके आप किसी अच्छे स्थान में उनका जो है विसर्जन करें और कामना करें क्या कि हे भगवती, जो आप जो है सूक्ष्म रूप में सभी देवतागण पधारे थे जिनका भी आपने आह्वान किया था, आपने नवग्रहों का या षोडश मातृका आदि का या जो पीठ बनाई थी चतुष्षष्ठी योगिनी या आदि जो भी कुछ कलश आदि का स्थापन किया था, उसका विसर्जन जो आप करेंगे वो करेंगे सूक्ष्म, और स्थूल रूप जो है अपने आप में वो जो है प्रस्थान करेंगे। ठीक है अरविंद जी। संजय जी, अब आपके पास आना चाहूंगी, और जैसे हमने श्री राम की स्तुति सुनी थी, नवरात्र का आखिरी दिन है, चाहेंगे अगर देवी की कोई स्तुति आप हमारे दर्शकों को सुना दे तो। जी, बहुत सुंदर प्रश्न किया। निशुंभ शुंभ मर्दनी प्रचंड मुंड खंडनी बने रणे प्रकाशनी भजामि विंध्यवासिनी त्रिशूल मुंड धारिणी धारा विघात हारिणी ग्रहे ग्रहे निवासिनी भजामि विंध्यवासिनी दारिद्र्य दुख हारिणी सुता विभूत कारिणी वियोग शोक हारिणी भजामि विंध्यवासिनी ललस्सलाल लोचनम लता सलम वलम प्रदम कपाल शूल धारिणी भजामि विंध्यवासिनी। माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। दुर्गा दुर्गा तिशमनी दुर्गा पद्म निवारिणी दुर्गम छेदिनी दुर्गनाशिनी दुर्गा निहंती दुर्गा मापहा दुर्गा माँ ज्ञानंदा दुर्ग दैत्य लोकादुलना दुर्गात्म स्वरूपिणी दुर्गम ज्ञान संस्थाना दुर्गना भासिनी दुर्गमोहा दुर्गमघा दुर्गमात स्वरूपिणी दुर्गा माँ सुर सनहंती दुर्गा माँ युद्धारिणी दुर्गमांगी दुर्गमता दुर्गम्या दुर्गमेश्वरी दुर्ग भीमा दुर्ग भामा दुर्गभा धारिणी नामावली मामस्तु दुर्गा मानवा पठिष्णु भविष्यति न संशया। माई मेरी सचियाँ जोता वाली माता तेरी सदा ही जय हो। जयकारा शिरावलदा बोल सांचे दरबार की जय। वाह, क्या बात है संजय जी। बिल्कुल, देखिए देवी के 9 स्वरूपों की हमने पूजा की है। नवरात्रों में देवी बहुत छोटे से ही आपके किसी भी काम से खुश हो जाती हैं, और इसीलिए भक्त बड़ी संख्या में पहुंचते हैं। कोई प्रसाद लेकर जाता है तो कोई चुनरी, तो कोई एक फूल से ही माता को प्रसन्न करता है। पर हाल ये देखिए, हम 7 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से आस्था का सैलाब उमड़ा हुआ है। ये हम आपको दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं अयोध्या धाम की। आप देख सकते हैं कैसे अलग अलग जगहों पर रामलला का अभिषेक किया जा रहा है। पहली तस्वीर अभिषेक की है, बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। उसकी दूसरी तस्वीर है 12 बजे आज सूर्य तिलक होगा, वो पल होगा जिसका साक्षी हर कोई बनना चाहता है। हनुमानगढ़ी में भी विशेष पूजा की जा रही है। श्रद्धालु मंदिर में पहुंच रहे हैं और रामलला के दर्शन कर रहे हैं। तो देखिए, ये तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। माता की आराधना की तस्वीरें आप तक पहुंचाते रहेंगे और अयोध्या का हर रंग आपको दिखाएंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहाँ पर रुक रहे हैं, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी कुछ और अच्छी खबरों के साथ।